होता है। शिक्षक एक पेड़ की तरह होता है जो अपनी छत्र छाया में ज्ञान देता है। ऐसे ही है बुलंदशहर के श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल। इन्होंने स्कूल की मूलभूत संरचना में निरंतर सुधार किए। स्कूल के लिए ऐप और वेबसाइट विकसित की, वर्चुअल क्लासेस के लिए ऑनलाइन मटेरियल और CSR के माध्यम से स्कूल में पुस्तकालय की स्थापना की। श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि आज एक स्पेशल दिवस है। आज मैं समझता हूं शिक्षा का सबसे बड़ा दिवस है क्योंकि आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस जो हमारी मातृभाषा हिंदी कहलाई जाती है उसके लिए हमारा एक पर्व समझा जाता है। तो मैं आज हिंदी दिवस पर प्रधानाचार्य CP अग्रवाल जी से मिलाना चाह रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा, आज हम उन्हें प्रधानाचार्य CP अग्रवाल जी नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित CP अग्रवाल जी कहेंगे क्योंकि ये जो पुरस्कार है मैं समझता हूँ कि राज्य पुरस्कार तो शायद हमारे प्रथम बार ही उत्तर प्रदेश को मिला है और जिसमें हमारे शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज ने ये बड़े गौरव की बात है। तो चलिए मैं अब शिक्षा दिवस पर ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए, क्योंकि मेरे साथ मेरे परम आदरणीय गुरु हैं और आदर्श भी हैं मेरे, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, उनसे मिलाता हूँ क्या हिंदी दिवस पर वाकई हिंदी दिवस जो मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है और इस हिंदी दिवस पर हमें क्या करना चाहिए। चलिए मेरे साथ अब मैं उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ। तो सर पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने कार्यक्रम में और स्वागत करते हैं। पहले बात तो आपको ढेरों सारा मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि हिंदी दिवस और हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ना और पढ़ाना शायद कॉलेजों में मैं समझता हूँ कि अब तो हिंदी के लिए हमारा भारतवर्ष भी भारत लिखने जा रहा है, इंडिया हटाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी भाषा को मानने के लिए एक हमारे संविधान में व्यवस्था तय की गई और इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा सर, राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला है और उत्तर प्रदेश का राज्य प्रथम पुरस्कार जो हमें ही मिला है, हमारे कॉलेज को ही मिला है, ये हमारे बड़े गौरव की बात है। और हमने भी आपको देखा है कि आप निरंतर प्रयास करते रहे थे कि शिक्षा के जगत में हमारा कॉलेज निरंतर आगे बढ़ता रहे। ऐसा हुआ भी और ऐसा निरंतर आगे हो भी रहा। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो मुलाकात हो रही है आपकी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद हो रही है, वो समय कैसा था, वो पल कैसा था जब आज उस मंच पर पहुंचे थे जब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? देखिए ये केवल जो पुरस्कार है पूरे देश भर में चाहे किसी भी स्तर का पुरस्कार हो, पुरस्कार जो होता है वो सेवा का पुरस्कार होता है, कार्य का पुरस्कार नहीं होता। ये डिफरेंसेस लोगों को समझने होंगे। लोग ये कहते हैं कि वो बहुत कार्य करता है इसलिए उसको पुरस्कार मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जिस कार्य के बदले में मैं वेतन पा रहा हूँ उस कार्य को करना मेरी जिम्मेदारी है। यदि उस कार्य को मैंने किया तो उसमें पुरस्कार क्यों दे दिया जाए? उसका वेतन पा रहा हूँ। ये कहना कि मैंने अच्छे से किया, तो कौन सा सेवा शर्त है जिसमें ये लिखा है आप निकम्मापन से करेंगे और आपको वेतन दे दिया जाएगा? भाई तमाम सेवा शर्तों में अच्छे से कार्य करना और अपने कार्य को अच्छा अंजाम देना ये प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक जो भी हैं उन सबका दायित्व है। पुरस्कार क्यों दे दिया जाए फिर तुम्हें? पुरस्कार की व्यवस्था सरकारों के द्वारा इसलिए की गई ताकि लोग अतिरिक्त समय में लीक से हटकर अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और अपने विभाग में ऐसे अतिरिक्त कार्य करें जिससे सरकार के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के देश का विकास हो। अच्छा, इस बात का पुरस्कार है। हमने जब से नौकरी ज्वाइन किया कभी ये देखा ही नहीं कि दिन कितने बजे निकलता है, रात कितने बजे होती है। दिन और रात में भेद ही नहीं समझा और ना कभी पुरस्कार के लिए नौकरी करी। पुरस्कार तो सरकार ने दिया है इसके और सरकार ने हमारे काम को समझा, इसके लिए हम सरकार के तमाम अधिकारियों के, तमाम समाज के आभारी हैं। लेकिन जो पुरस्कार है वो काम का नहीं है, अतिरिक्त सेवा का है, जिस सेवा में मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। और आपने अच्छा सर एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ इस पर। आपने जब
एज ए शिक्षक विद्यालय में ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद आप एक प्रधानाचार्य हुए, उसके बाद आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब आप मार्केट से, मुख्य बाजार से गुजर कर आ रहे थे, हम ये देख रहे थे कि नगर के गणमान्य लोग, नगर के जहाँ जहाँ एक, मैं समझता हूँ जो आपसे शिक्षा से जुड़े हुए थे, जो आपके उस समय के शिष्य थे, वो भी आपको फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। वो पल कैसे थे सर? उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये पुरस्कार आया है इसको पूरे समाज ने स्वीकार किया है। मैंने ऐसे भी पुरस्कार प्राप्त लोगों को कहीं सुना और देखा गया है कि वो किसी रास्ते से पुरस्कार ले आए और समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस पुरस्कार को समाज ने स्वीकार किया है, हृदय से स्वीकार किया है। और उस समाज की स्वीकारोक्ति जो थी वो बाजार में उमड़ पड़ी और अपनी भावनाओं को उन्होंने फूल मालाओं के माध्यम से व्यक्त किया। अच्छा, हम ये भी देख रहे थे, ये सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि सभी कम्युनिटी के लोग और सभी कम्युनिटी के जो आपसे शिक्षा ग्रहण करे हुए थे, वो सब आपको सम्मानित कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि भाई, एक जो भाईचारे की जो मिसाल हो रही थी वहाँ, कि ऐसा नहीं था कि शिक्षक हम वहाँ का सम्मान करेंगे। मेरे कुछ लोग मिले भी थे, मैं कह रहा था आप कॉलेज में सम्मान कर, बोले नहीं, हम मुख्य द्वार पर ही उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो दूल्हे के रूप में आ रहे हैं हमारे लिए एक गाड़ी पर, तो उस समय सम्मान करेंगे। तो वो पल कैसे? देखिए, समुदाय की जहाँ तक बात आती है, शिक्षक जो है किसी का समुदाय का नहीं होता। शिक्षक की एक अलग बिरादरी होती है और वो बिरादरी है केवल ज्ञान। शिष्य कुंभ गुरु कुम्हार है, गड़गड़ काढ़े खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारे चोट। हमको किसी समुदाय, हमको किसी धर्म और किसी जाति और किसी मोहल्ला और गली से मतलब नहीं होता। हमारे सामने एक विद्यार्थी केवल विद्यार्थी होता है और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का दायित्व होता है, जिसका मैंने निर्वहन किया और वही जो है समाज का रूप आज हमको देखने को मिला। अच्छा, मैंने ये भी देखा था कि जब आप मुख्य द्वार पर आए थे, आपने मुख्य द्वार पर शीश नमन किए थे और उसके बाद आपके अध्यापकों जो एक राज तिलक भी हुआ था आपका। ये सब लोगों की अपनी अपनी भावना है, कैसे करते हैं, किस तरीके से लोग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कोई गीत के माध्यम से करता है, कोई संगीत के माध्यम से करता है, कोई तिलक के माध्यम से करता है, कोई फूल के माध्यम से करता है, कोई करबद्ध करता है, कोई कमर झुका के करता है। जैसी जिसकी भावना होती है, जैसी जिसकी नीति नियत होती है, उससे अपनी भावनाओं को लोग प्रकट करते हैं। कई लोग पकवान बना के करते हैं। आपको शायद मोहम्मद सईद के मामले में नहीं मालूम है, जब हम यहाँ आए थे तो सब लोगों ने इस तरीके से जो है सत्कार किया और मोहम्मद सईद जो है अपने मोहल्ले में दाल चावल बांट रहे थे, केवल इसको लेकर के भी हमारे प्रिंसिपल साहब की जो है उम्र बढ़े, इसके लिए वो दाल चावल बांट रहे थे, जिसका मुझे पता कल ही लगा। तो सब लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के तरह तरह के तरीके हैं। रहा विद्यालय को शीश नमन करना, ये कोई मेरा पहला काम नहीं है। जिस विद्यालय का मैं पौधा हूँ, स्टूडेंट अब मैंने कहना बंद कर दिया है, मैं पहले इस विद्यालय का विद्यार्थी था। विद्यार्थी को छोड़ दीजिए, मैं इस विद्यालय का पौधा हूँ और पौधा बट वृक्ष बन चुका, जिसका लाभ इस क्षेत्र को मिल रहा है, मिलता रहेगा। और उस मिट्टी को नमन करना मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि लोग मंदिरों में नमन करते हैं, माँ बाप को नमन करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है, और मुझे जीवन इस विद्यालय से मिला है। तो इस विद्यालय की मिट्टी को नमन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, और मैंने वो किया और करता रहूँगा। अच्छा, जब आप हिंदी दिवस से इस बात करते हैं, अच्छा हम जानना चाहते हैं सर, शिक्षा और छात्र, शिक्षक और छात्र का ये संबंध किस तरीके के होने चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं, देखिए बड़ी साफ सी बात है, जब खुद ही मिट जाती है तो खुदा मिल जाते हैं, ऐसा सूफी संतों ने लिखा है। छात्र का और विद्यार्थी का जो संबंध है वो वाणी से कान का नहीं होना चाहिए। शिक्षक वाणी से बोले और छात्र कान से सुने, ये संबंध जो है बहुत खराब है। संबंध वो है जब शिक्षक हृदय से बोले और छात्र हृदय से सुने। जब दोनों हृदय मिल जाते हैं, ना छात्र को पता होता है मैं कहाँ हूँ, ना शिक्षक को पता होता है मैं कहाँ हूँ। घंटा कितने मिनट का होता है, घंटा बज जाता है, सुनाई नहीं आता। कभी कभी आपने देखा होगा सड़क पर कोई लोग गुनगुनाते जा रहे हैं, पीछे से कार वाला हॉर्न बजा रहा है, वो सुनता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। और वो कार वाला कहता है या मोटरसाइकिल वाला, भाई साहब, अरे, तब वो देखता है पीछे से, आप क्यों?
वो आपका कार नहीं और हॉर्न नहीं देख रहा था, वे तो अपनी गुनगुनाहट में मस्त था। जब इस तरीके से शिक्षक को और छात्र को मस्ती आ जाती है तब उसको संबंध कहते हैं। इसे कहते हैं हृदय से हृदय का संबंध। और शिक्षा का देखिए, जिह्वा से कानों को जानकारी दी जाती है, शिक्षा हृदय से हृदय को जीती है। गुरु, शिष्य, शिक्षक और छात्र, ये इन दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। आज लोग प्रत्येक शिक्षक को गुरु कहते हैं, बिल्कुल ही गलत है। शिक्षक गुरु कभी नहीं थे और शिक्षक गुरु कभी नहीं हो सकता, वो फर्जिया है। जो गुरु कह रहा है, कहने वाला भी फर्जी और सुनने वाला भी बर्दाश्त करने वाला है फर्जी। गुरु, जो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए गुरु होता है। जो शिक्षा हृदय से हृदय को जी जाती है। ज्ञान अंदर से पैदा होता है, जानकारी बाहर से आती है। शिक्षक जानकारी देता है, गुरु ज्ञान देता है, माँ जीवन देती है। जानकारी पुस्तकों में है, जानकारी समाचार चैनल पर है, जानकारी अखबारों में है, जानकारी पड़ोसियों के पास है, लेकिन ज्ञान गुरु के हृदय में है, जो उसकी तपस्या का फल है, जो उसके अनुभव है। और जब वो शिष्य पे कृपा करता है, जब शिष्य के साथ द्रवित हो जाता है, जब हृदय बिल्कुल विभूत हो जाता है, जब खुद ही मिट जाती है, जब वो ज्ञान उड़ता है और शिष्य का डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। लेकिन जानकारी अलग बात है, गुरु और जो है ज्ञान अलग बात है। अब हम जानकारी को ज्ञान मान बैठे हैं, ये हमारी गलती है, इसमें सुधार करना चाहिए। शिक्षकों को भी करना चाहिए, शिक्षक को महसूस करना, भाई मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपका शिक्षक हूँ। गुरु अलग बात है। आवश्यक नहीं है गुरु पढ़ा लिखा हो, आवश्यक नहीं है गुरु ने PhD किया हो। शिक्षक के लिए आवश्यक है वे BA B.Ed हो, BA MA B.Ed हो, वह PhD हो, ये तमाम है, वो क्वालिफिकेशन है। गुरु के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है, क्योंकि गुरु एक तप है, गुरु एक ज्ञान है। गुरु व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु व्यक्ति की एक स्थिति होती है। गुरु जो है व्यक्ति की एक स्थिति होती है, और गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसके ऊपर यदि मुझे कहेंगे कभी आपके पास समय होगा तो, क्योंकि आपका चैनल छोटा पड़ जाएगा, मैं कई दिन तक भी लगातार बोलूँगा। अच्छा, एक और बात हम पूछेंगे। जैसे कहा जाता है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन कहा जाता है, ये भी कहा जाता है शिक्षा की अगर हम बात करें कि विद्या दान भी सबसे बड़ा दान होता है। अन्न दान सबसे बड़ा दान कभी नहीं था और कभी नहीं हो सकता। अन्न भरण पोषण का एक माध्यम है। जब किसी को अन्न नहीं मिला तो पत्ते खा के भी जीवित रह सकता है, लेकिन ज्ञान, विद्या सबसे बड़ा दान क्यों है? कभी आपने विचार नहीं किया इसका मतलब इस पर? जितने भी दान है करने से कम होते हैं, विद्या दान करने से बढ़ता है। जब मैं किसी को सिखाता हूं तो मैं भी सीखता हूं, वो भी सीखता है, दोनों के ज्ञान में वृद्धि होती है। और जो विद्या है वो जीवन को संवारती है, अन्न केवल जीवन को आगे बढ़ाता है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया और वो और ज़्यादा अच्छे जीवित रहे और स्वस्थ रहे। इसलिए अन्न का दान बड़ा नहीं हो सकता, विद्या का दान सबसे बड़ा है। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से उन शिक्षकों से, उन छात्र छात्राओं से जो आपको सुन पा रहे हैं? हम केवल इतना कहना चाहते हैं, प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है सर्व धर्मों से ऊपर उठकर, सर्व कर्मों से ऊपर उठकर अपने विद्यार्थियों को पुत्रवत समझते हुए जितना हम कर सकते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको हम पूर्ण मनोयोग से देने का काम करें। हम शिक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से ये कहना चाहते हैं कि श्रद्धा बाने लभते ज्ञानम। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ज्ञान का विकास होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, CP अग्रवाल नहीं कह रहा है। वो अपने गुरुओं के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने विद्यालयों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति श्रद्धावान रहे और आशावान रहे और शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि मैं रोज कहता हूँ किसी युग के हथियार कुछ और रहे होंगे, आने वाले युग के हथियार कुछ और होंगे, वर्तमान युग का हथियार शिक्षा से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए हमको शिक्षा देना, विद्यार्थियों को शिक्षा लेने का कार्य करना चाहिए और हमारा देश
बढ़े, हमारा देश फले, हमारा देश आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। ये थे मेरे साथ प्रधानाचार्य CP अग्रवाल जी जिन्होंने बताया कि हिंदी दिवस पर किस तरीके से हमें छात्राओं के संबंध छात्राओं और छात्रों को और शिक्षकों के संबंध के बारे में बताया, गुरु के संबंध के बारे में बताया और अन्नदान और विधादान के बारे में भी बताया। तो चलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरी और जो बातें हुई मेरे प्रधानाचार्य के बीच की वो आप तक ज़रूर पहुँचे। नमस्कार एंड खुदा।